हाय प्रियो, इस ऑनलाइन सर्विस में आप सब लोगों का स्वागत है। इस समय हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे। हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा और अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पाँव फटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारे पृथ्वी के ऊपर हो। आइए एक छोटी सी प्रार्थना से इस आराधना सभा को चालू करेंगे हम लोग। सर्वशक्तिशाली, सामर्थ्य, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, फिर से प्रभु आपने आपके चरणों में आने का एक मौका हम सबों को दिया। प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सारे सृष्टि के मालिक आप हैं प्रभु जी, सब कुछ आपका है। और प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देने के लिए आए हैं प्रभु जी, आपके हर एक आशीषों के लिए, आपके हर एक उत्तम भाग के लिए जो आपने हमारे लिए चुन के रखा है प्रभु जी, आपकी सुरक्षा के लिए जो हफ्ते भर से आपने हमें सुरक्षित रखा है प्रभु, हम आपको धन्यवाद करने के लिए आए हैं। जीवित परमेश्वर, इस समय आप हमारे कंठों को खोल दीजिए प्रभु। जब हम आपके लिए गीत गाते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो। जब हम आपके वचन सुनते हैं तो प्रभु जी आप हमसे बातचीत कीजिए प्रभु। इस पूरे आराधना सभा को प्रभु शुरू से लेकर अंतिम तक आप ही होके चलाए। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव, सम्मान सब कुछ हम आप ही को देते हैं प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करें, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए पहला गीत को गाएंगे।
आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए और एक गीत को गाएंगे। आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और प्रेज एंड वर्शिप पे जाएंगे।
प्रियो, ये समय है कि हम लोग इस पवित्र शास्त्र में से पहला भाग पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए हम पहला पाठ पढ़ते हुए सुनेंगे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 41 अध्याय 49 से 42 अध्याय के 5वें वचन तक। मैं और एक बार दोहराऊंगा, उत्पत्ति उसका 41 अध्याय 49 से 42 अध्याय के 5वें वचन तक, जो कि कुछ इस प्रकार लिखा है। इस प्रकार यूसुफ ने अन्नों को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि वे असंख्य हो गए। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहला यूसुफ के दो पुत्र ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी असांत से जन्मे। यूसुफ ने अपने जेठ का नाम यह कहकर मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। दूसरे का नाम उसने यह कहकर एप्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्ष के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखे मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी, और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारे पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारे पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहाँ जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम न मरे वरन जीवित रहे। अतः यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए वह मिस्र देश गए। पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को याकूब ने यह सोचकर भाइयों के साथ न भेजा कि कहीं ऐसा न हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। इस प्रकार जो लोग अन्न मोल लेने आए, उनके साथ इज़राइल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भी भारी अकाल था। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का गौरव हो। आइए प्रियो, इस समय हम लोग पवित्र शास्त्र में से दूसरा भाग भी पढ़ते हुए सुनेंगे। आपण प्रेषिताचे कृत्यमधील वचन 14 मधील अध्याय 14 मधील वचन 8 ते 18 पर्यंत वाचन। तेव्हा लुस्त्राचा कोणी एक माणूस पायांनी अधू असा बसला होता. तो जन्मताच पांगळा असून कधी चालला नव्हता. त्याने पौलाचे बोलणे ऐकले. त्याने त्याच्याकडे दृष्टी लावून व त्याला बरे होण्याचा विश्वास आहे असे पाहून मोठ्याने म्हटले, तू आपल्या पायावर नीट उभा राहा. तेव्हा तो उडी मारून उठला आणि चालू लागला. पौलाने केलेले कृत्य पाहून लोक समुदाय लुकोनी भाषेत मोठ्याने ओरडून बोलले, देव मनुष्याच्या रूपाने आम्हाकडे उतरले आहेत. त्यांनी बर्नबाला ज्युपिटर म्हटले व पौल मुख्य वक्ता होता म्हणून त्याला मर्क्युरी म्हटले. मग नगरापुढे असलेल्या ज्युपिटराच्या पुजाऱ्यांनी बैल व माळा दरवाजाजवळ आणल्या आणि लोकांबरोबर तो यज्ञ करणार होता. हे ऐकून प्रेषितांनी म्हणजे बर्नबा व पौल यांनी आपली वस्त्रे फाडली आणि लोकांमध्ये शिरून उंचवाणीने म्हटले, गृहस्थांनो, हे का करता? अहो,
आम्ही व तुम्ही समभावनेचे मनुष्य आहोत. तुम्ही या निरर्थक गोष्टी सोडून ज्याने आकाश, पृथ्वी, समुद्र व त्यातील अवघे सर्व उत्पन्न केले त्या जिवंत देवाकडे वळावे अशी सुवार्ता आम्ही तुम्हाला सांगतो. त्याने गतकाळातील पिढ्यांमध्ये सर्व राष्ट्रास त्यांच्या त्यांच्या मार्गांनी चालू दिले. तथापि त्याने स्वतः साक्षी विरत राहू दिले, म्हणजे त्याने उपकार केले. आकाशापासून पर्जन्य व फलदायक ऋतू तुम्हास दिले आणि अन्नाने व हर्षाने तुम्हास मन भरून तृप्त केले. असे बोलून त्यांनी आपणाला यज्ञ करण्यापासून लोकांस मोठ्या मुश्किलने आवरले. हे देवाचे वचन आहे. देवाचे गौरव. आमीन. ये समय है रिस्पॉन्स रीडिंग का. तो इस समय हम सब लोग रिस्पॉन्स रीडिंग पढ़ेंगे. वादी पाठ का समय है. भजन संहिता उसका 145वां अध्याय. द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 145. हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूँगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूँगा. प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा. यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है. तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा. मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूँगा. लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूँगा. लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे. यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है. यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है. यहोवा, तेरे सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरा भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे. वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे. कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करे. तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी. यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है. सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है. तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है. यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है. जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है. वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है. यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है. मैं यहोवा की स्तुति करूँगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहे. ये परमेश्वर का वचन है. परमेश्वर का गौरव हो. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम सब लोग एक साथ कहेंगे आमीन. प्रियो, ये समय है कि हम लोग सुसमाचार की ओर बढ़ेंगे. तो इस समय हम पवित्र शास्त्र में से सुसमाचार को पढ़ते हुए सुनेंगे. हम पढ़ते हुए सुनेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 13 से लेके 21 तक. मत्ती 14, 13 से 21. जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह पर एकांत में चला गया और लोग यह सुनकर नगर नगर में पैदल उसके पीछे हो लिए. उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनसे बीमारों को चंगा किया. तब सम हुआ तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये तो सुनसान जगह है और देर हो रही है. लोगों को विदा
किया जाए कि वह बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही उन्हें खाने के लिए दो। उन्होंने उनसे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने उनसे कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग को देखकर धन्यवाद किया और रोटी तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को, और सब खाकर तृप्त हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियाँ उठाई और खाने वाले स्त्रियाँ और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुष के अटल थे। ये सुसमाचार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय, ये समय है कि हम परमेश्वर का संदेश सुने। तो इस समय हम अपने आप को तैयार कर लें कि हम परमेश्वर की वाणी को सुन सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज मुझे ये सुंदर अवसर मिला है कि मैं परमेश्वर के भक्तों के सामने परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकूं। तो आइए आज का वचन, हम उस वचन से चालू करेंगे जिसके द्वारा हम ये जानेंगे कि परमेश्वर भूखों को भोजन देता है। भूखों के लिए भोजन का प्रबंध परमेश्वर करता है। गॉड प्रोवाइड्स फूड फॉर द हंग्री। आइए हम 1-2 वचन देखते हैं। हम देखेंगे भजन संहिता 145 उसका 15 और 16वां वचन। सबों की आँखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। परमेश्वर सब भूखों के लिए भोजन का, आहार का प्रबंध करता है। कितनी अजीब बात है कि हमको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन असली बात यह है कि हमारे आहार का प्रबंध परमेश्वर कर रहा है। हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय। और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उनके भोजन के लिए भी परमेश्वर ने प्रबंध किया। उत्पत्ति 2 अध्याय वचन 15 और 16। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसके खाने का प्रबंध किया। उसे खाने के लिए वहाँ के वृक्षों के सारे फल दिए। लेकिन एक बात और बोला जो कि 17वें वचन में है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और हुआ यूँ कि आदम और हवा ने वो फल खाया जो कि बगीचे के बीचों बीच था, और वे आत्मिक रूप से मर गए। मनुष्य के जीवन में मृत्यु आई और परिणाम ये हुआ कि मनुष्य एक उम्र के बाद हमेशा मर जाता है। और ये परिणाम इसलिए हुआ क्योंकि हम सब आदम और हवा की संतान थे। ये मृत्यु पूरी मनुष्य जाति में फैल गई। आइए हम 1-2 वचन और देखेंगे जो कि पाया जाता है मत्ती 5 उसका 6वां वचन। उसमें लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यहाँ भूख अब बदल गई है। यहाँ धर्म की भूख है, यहाँ शरीर की भूख का सवाल नहीं है। यीशु मसीह जब आया, इस पृथ्वी पर चला फिरा, तो उसने भूखे लोगों के ऊपर तरस खाया। उसने 5000 लोगों को
भोजन दिया। उसने 4000 लोगों को भी भोजन दिया। 5000 लोगों को उसने 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा भोजन दिया और 12 टोकरियां उठाई गईं। ऐसा हुआ कि एक बड़ी भीड़ जो है उसके पीछे चलने को आतुर हो गई, क्योंकि उसके द्वारा उनको भोजन मिल रहा था। हम देखेंगे यूहन्ना का 6वां अध्याय उसका 15वां वचन। यीशु मसीह लोगों को 5000 लोगों की भीड़ को खिला चुका था और लोग जो है भोजन के लिए उसके पीछे आ रहे थे। और मेन जो उनका उद्देश्य था, यीशु मसीह को पता लग गया था कि वे जो है उसको राजा बनाना चाहते थे। हम राजा उसी को बनाना चाहते हैं, उसी को अगुवा बनाना चाहते हैं जो हमको भोजन देता है। वोट भी जो मांगने आते हैं आजकल के राजनेता, वो क्या कहते हैं? लालच देते हैं। हम तुमको ये खाना देंगे, हम तुमको वो देंगे, हम तुमको ऐसा देंगे, तैसा देंगे, तुम हमको वोट दो। लेकिन यीशु मसीह क्या इस बात के लिए आया था? क्या इसलिए उसने 5000 की भीड़ को खाना खिलाया था? नहीं, ऐसा नहीं था। और यहाँ पर लिखा है 15वां वचन देखिए, 6वां यूहन्ना 6वां अध्याय उसका 15वां वचन। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। फिर जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए। हम देखेंगे सीधा 26वां वचन। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। बड़ी अजीब बात है, यीशु मसीह नाशमान भोजन के पीछे जाने के लिए लोगों को मना कर रहा है। ऐसा भोजन जिसको खा करके इंसान तृप्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। शारीरिक भोजन के पीछे जाने के लिए यीशु मसीह मना कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसे भोजन को तलाश करने बोल रहा है, ऐसे भोजन को देने की बात कर रहा है जो कि मनुष्य को जीवन देती है। यीशु मसीह से जब उस लोगों की बातें होती है तो यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग से उतरी हुई रोटी कौन है? स्वयं यीशु मसीह है। लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमें, हमारे बाप दादों को आसमान से रोटी दी और मन्ना खिलाया। लेकिन यीशु मसीह कहता है तुम्हारे बाप दादे मन्ना खाए और क्या हुआ? मर गए। लेकिन परमेश्वर की सच्ची रोटी कौन है? जो स्वर्ग से उतरती है और मनुष्य को क्या देती है? जीवन देती है। और यीशु मसीह आगे कहता है कि स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। मुझे जो है स्वर्ग से परमेश्वर ने भेजा है ताकि मैं मनुष्य को जीवन दे सकूं। और जब उसने ये बातें बोली तो बोलते बोलते उसने ये बोला कि और जो रोटी मैं तुम्हें देता हूँ वह मेरा मांस है और पीने के लिए मैं अपना लहू देता हूँ। जब इन बातों को उसने बोला तो लोग बिदक गए। बहुत से उसके चेले उससे दूर हो गए हमेशा के लिए। और फिर उसने उन 12 चेलों से भी पूछा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो शमौन पतरस ने कहा कि अनंत जीवन की बातें तो केवल तेरे पास हैं प्रभु, हम तुझे छोड़कर और कहाँ जाएंगे। हम भी ऐसी बातें जब सुनते हैं जो कि हमको अनर्गल लग सकती हैं, क्योंकि एक मनुष्य जब बोले कि मेरा मांस खा लो और मेरा लहू पी लो तो ये कोई भी आश्चर्य करेगा और ये बातें उसे नागवार गुजरेंगी। और बहुत सारे लोगों को उस समय में नागवार गुजरी जो कि उसके चेले थे। तो भी वे 12 रुक गए और उन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि हाँ, परमेश्वर का जन जो कि अभिषिक्त है, जो कि चुना हुआ है, यीशु ही है। तो यीशु मसीह पर विश्वास करना ही उसे ग्रहण करना ही उसे खाना है एक रीति से। यीशु मसीह अपनी इस बात को जो कि उसने ये कहा सब लोगों के सामने कि वह जीवन की रोटी है और परमेश्वर ने ही ये जीवन की रोटी को मनुष्यों के लिए दिया है
ताकि वो इंसान मनुष्य कभी न मरे, उसे खाए और कभी न मरे। परमेश्वर ने दिया है इस बात को एक विधि के रूप में देने के लिए। यीशु मसीह ने अंतिम भोज के रूप में उस विधि को रखा जो कि प्रभु भोज के रूप में जाना जाता है। यीशु मसीह ने रोटी ली, तोड़ी और कहा, आइए हम देखेंगे जो कि पाया जाता है लूका 22 उसका 19 और 20। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। यीशु मसीह ने इस विधि को हमेशा के लिए रख दिया, अपने शरीर और अपने लहू को बहाया क्रूस पर, शरीर को त्याग दिया, बलिदान दे दिया और लहू को बहाया। और जो भी इस बात को, इस विधि को अपनाता है, प्रभुभोज की विधि को, उसके मांस को ग्रहण करता है रोटी के रूप में और उस लहू को जो क्रूस पर बहाया गया बहाता है, खाता पीता है इस नाम से कि वो लहू जो है हमारे पापों के लिए बहाया गया, वह यीशु मसीह को ग्रहण करता है। पूरे विश्वास के साथ हमको ग्रहण करना चाहिए क्योंकि यह जीवन में बदल जाएगा, अनंत जीवन में। यूहन्ना 3:16 हम जानते हैं, इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम उसके लहू और उसके मांस को खा करके तृप्ति पाते हैं और ये परमेश्वर ने ही हम आत्मा के भूखे लोगों को, जीवन के भूखे लोगों को रोटी के रूप में दिया है यीशु मसीह को। इसलिए नाशमान भोजन के पीछे भागने से अच्छा है कि हम उस भोजन को जो कि हमको जीवन देती है, यीशु मसीह स्वयं वो भोजन है, यीशु मसीह हमारे लिए भोजन बन गया, उसको हम ग्रहण करें, उसे हम उस पर हम विश्वास करें कि वो परमेश्वर का भेजा हुआ उसका एक लौता पुत्र है। और उसको जब हम ग्रहण करते हैं, उसको खाना मतलब उसको ग्रहण करना, उसको विश्वास करना। किसी भी चीज़ को खाने के लिए भूख जरूरी है। यदि भूख नहीं है तो आप खाना नहीं खा सकते, आपका शरीर उसे बाहर निकाल देगा, ऐसे खाने को वो पचेगा नहीं। इसलिए आपके अंदर पवित्र आत्मा की जीवन की भूख होनी चाहिए, अनंत जीवन की भूख। आपको जानना चाहिए कि आपका जीवन पाप में है। इस पाप को जब आप स्वीकार करते हैं परमेश्वर के सामने तो आपके भीतर वो भूख पैदा होती है जो कि अनंत जीवन की भूख है। और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने यीशु मसीह को खाया, यीशु मसीह को भोजन के रूप में लिया। क्यों? क्योंकि यीशु ही वो जीवन की रोटी है। हम इस बात को जानें कि परमेश्वर के द्वारा भेजी हुई जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है और हम आत्मा के जीवन के भूखे जो लोग हैं, परमेश्वर यीशु मसीह को अपनाने के द्वारा, ग्रहण करने के द्वारा ही वो भूख की तृप्ति हो सकती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि गॉड प्रोवाइड्स फूड फॉर द हंग्री, तो ऐसे भूखों के लिए जो कि जीवन के सच्चे अनंत जीवन के भूखे हैं, उनके लिए यीशु मसीह जीवन की रोटी है। तो यीशु मसीह को ग्रहण करें, उस पर विश्वास करें और तृप्ति को महसूस करें। इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम एक अंतिम प्रार्थना कर लें। धन्यवाद देते हैं महान दयालु परमेश्वर कि तो हमारे साथ है प्रभु, और एक ऐसे समय में जबकि हम एक बहुत ही कठिन दौर में गुजर रहे हैं और हमारा विश्वास, हम बहुतों का विश्वास प्रभु परमेश्वर से टल रहा है प्रभु, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा जो गुप्त विश्वास है जो कि तेरे प्रेम की वजह से प्रभु वह और बढ़ने पाता है, क्योंकि हम ऐसे वचनों को जब तेरे
बाइबल में से सुनते हैं प्रभु, तब हमको ढाढ़स मिलती है और हमारा पूरा विश्वास तुझ पर बढ़ने लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सच्चा परमेश्वर तू है, जीवन की रोटी तू ही है जो हमें अनंत जीवन दे सकता है। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोग, हर प्रकार के दुख से हमें तू उबार सकता है। तू सच्चा परमेश्वर तू ही है प्रभु, और तू हमारे लिए हर प्रकार का प्रबंध करता है। इन सब बातों के लिए जो आज तेरे लोगों के लिए प्रभु मेरे द्वारा तेरे वचनों को रखा गया है प्रभु, हम सब पर आशीष दे कि इसे हम पूरी रीति से पूरे विश्वास के साथ ग्रहण कर सकें और अपने जीवन में उपयोग में ला सकें और तेरी आज्ञाओं में और तेरे वचनों में बने रहें। इस छोटी सी विनती को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए प्रियो, हम सब लोग इस समय विश्वास वचन को एक साथ मिलके पढ़ेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृत्यु के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। प्रिय, समय है कि हम लोग सेक्रेटरी साहब से जो भी सूचनाएं हैं इस समय हम सुनेंगे। सबको प्रेज द लॉर्ड। सूचनाओं का समय है। पहली सूचना, हमारा ऑनलाइन सर्विसेज हर संडे 9 बजे सुबह शुरू होती है। आने वाले संडे को भी 9 बजे शार्प शुरू होगा। आप सब प्लीज़ समय निकालें और इस ऑनलाइन सर्विस में सहभागी हो और आशीष को पाए। दूसरी सूचना ऑफरिंग के बारे में है, और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम करता है। इसीलिए हम उदारता से परमेश्वर के लिए भेंट को निकालें और हमारे चर्च के ट्रेजरर या सेक्रेटरी या पास्टर साहब को आप दे सकते हैं। तीसरी सूचना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना में याद रखें। ये समय बहुत ही गंभीर है, तो हम प्रार्थना में एक दूसरे के लिए याद रखें। अगर हो सके तो उपवास प्रार्थनाएं भी शुरू करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। जय मसीह की। धन्यवाद। प्रिय, समय है कि हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस मध्यस्थी की प्रार्थना में हम सब परमेश्वर के साथ बातें करेंगे। परमेश्वर के सामने हम अपने आप को उपस्थित करेंगे और प्रभु से जो भी हम मांगते हैं विश्वास करें कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। जीवित परमेश्वर वही है और वही हर एक बातों को सुनकर उसे पूरा भी करता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर एक मन से परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाएंगे, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाते हुए हम इस दुआ को करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए, आपको भेंट चढ़ाते हुए प्रभु जी, इस सप्ताह के दिन हम आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने गए सप्ताह हम सबको संभाला, आशीषित किया, हमारे साथ रहे। आपकी प्रेम दया करुणा प्रभु हर समय आपने हम पर बनाई रखी। रोज़ बरोज़ प्रभु जी आपने उस प्रेम दया को प्रभु हमारे लिए नया किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी बढ़ाई करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके असीम प्रेम के लिए, जो प्रभु आपने हम हर एक के जीवन पर प्रभु बनाए रखा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी सुरक्षा के लिए। आपने प्रभु अपने हाथों में हमें सुरक्षित रखा है, हर एक शैतान की बुरी चालों से, हर एक बीमारी से, हर एक दुर्घटनाओं से, हर उस बातों से प्रभु जो आपके विरुद्ध हमें चलने के लिए उकसाती है। इन सारी बातों से प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी आज के वचनों के लिए। प्रभु परमेश्वर आपने अपने दास के द्वारा प्रभु अपने वचनों को
हर एक की जीवनों तक पहुंचाया। और प्रभु आपने हमें सिखाया कि जीवन की रोटी आप है, और जो प्रभु आप में से खाता है, आप में से प्रभु पीता है, वो फिर कभी भूखा ना होगा, कभी प्यासा नहीं होगा, परंतु प्रभु वो तृप्त किया जाएगा। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे जीवन को भी प्रभु आप इसी तरह बनाएं, ताकि हर समय प्रभु जी हम आत्मिक भोजन को खाते रहे और प्रभु आत्मा में हम बलवंत होते रहे, ताकि प्रभु हमारा विश्वास बढ़े और प्रभु हम आपके लिए एक उपयोगी पात्र प्रभु जी बन पाए। आप हम हर एक के जीवन को प्रभु इस्तेमाल करें, ताकि प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रभु जी हो, और प्रभु आपका नाम हर एक के जीवनों तक प्रभु जी पहुँचाया जा सके। प्रभु हम दुआ करते हैं हमारे चर्च के लिए, हमारे पासबान के लिए, हर एक परिवार के लिए। प्रभु हर एक को आप संभाले, आशीषित करें, हर एक के साथ आप रहिए, उनकी ज़रूरतों को प्रभु आप जानते हो। हम आपसे विनती करते प्रभु आप अपने आकाश के झरोकों को खोलकर प्रभु से पूरा करें। प्रभु इस लॉकडाउन के समय में प्रभु जी हम चर्च में इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, परंतु प्रभु इस माध्यम से हम हर एक घर तक प्रभु जी पहुंच रहे हैं। यहाँ आपकी दया है प्रभु, आप हर एक के साथ रहिए, और प्रभु जी एकता में, प्रेम में, विश्वास में हम हमेशा बढ़ते रहे, ऐसी आप दया हम सब पर करें। हमारे पासबान को आप संभाले, आशीषित करें, उनकी सेवाओं को प्रभु जी आज तक आपने आशीषित किया है, आने वाले दिनों में भी प्रभु आप उनकी सेवाओं को बहुत ऐसे प्रभु आशीषित करें, और उनके जीवन के द्वारा प्रभु बहुत से आत्माएं और भी बचाई जा सके, ऐसी आप दया और कृपा करें। उनके और उनके पूरे परिवार को प्रभु आप अपने हाथों में ले ऊँचा करें, और प्रभु आपकी महिमा आप कर लीजिए। हम दुआ करते हैं प्रभु नागपुर डायसेस के लिए, नागपुर डायसेस पूरी कमेटी के लिए, हमारे बिशप साहब के लिए, जोड़ा कमेटी है प्रभु, उन सारे पदाधिकारियों के लिए प्रभु जी हम आपसे विनती करते, हर एक को आप संभाले, आशीषित करें, हर एक को प्रभु आप अपनी स्वर्गीय बुद्धि से भरे, ताकि प्रभु जो कार्य वे कर रहे वे प्रभु जी आपकी महिमा के लिए हो पाए। प्रभु डायसेस के अंतर्गत जितने भी चर्चेस आते हैं प्रभु, हर एक चर्च को प्रभु आप अपने हाथों में लीजिए, हर एक पासबान को प्रभु आप आशीषित करें, और प्रभु आपकी सेवा प्रभु हर एक चर्च के द्वारा, हर एक पासबान के द्वारा और हर परिवार के द्वारा प्रभु होती रहे, ऐसी आप कृपा करें प्रभु। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु जी आपने इस चर्च को, डायसेस को और प्रभु हर उस विश्वासी को प्रभु संभाल के रखा है। हर एक को प्रभु आपने अच्छा स्वास्थ्य दिया है। कोरोना वायरस से प्रभु जी आपने हम सबको सुरक्षित रखा, इससे धन्यवाद देते हैं, और विशेष विनती करते हैं प्रभु जी इस वायरस को प्रभु आप आज्ञा दे, ताकि प्रभु इस देश से ये वायरस हमेशा के लिए प्रभु चला जाए। आप प्रभु जी हर एक विश्वासियों की, हर एक अविश्वासियों की प्रभु जी आँखें खोले, ताकि वे आपको जान सके, पहचान सके, और प्रभु जी अपना समर्पण आपके चरणों में कर पाए, ताकि प्रभु आपकी दी हुई आज्ञाएं, आपके वचनों को प्रभु हर व्यक्ति समझे, और प्रभु जी उस वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु अपने आप को आपके हाथों में सौंप दे, ताकि वो बचाया जा सके। प्रभु हम विनती करते हैं हर एक उन व्यक्तियों के लिए जो प्रभु नाश हो रहे हैं, प्रभु जी आप उन हर एक के साथ रहिए, और प्रभु उन्हें नाश होने से आप बचाइए, क्योंकि प्रभु बचाने वाले केवल आप ही हो। आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है जो प्रभु जी मनुष्य को बचा सकता है। इसलिए प्रभु आप हर एक पर अपनी दया करें, अपनी कृपा करें। इस देश को प्रभु अपने हाथों में लीजिए। इस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, सब राज्य के मंत्री, चीफ मिनिस्टर्स, हर एक को प्रभु आप अपने ज्ञान में भरिए, ताकि प्रभु जी इस देश का कार्य जब वे संभाल रहे प्रभु अच्छी तरह से प्रभु जी उन सारी बातों को वे कर पाए। इस देश में आपकी शांति बहाल हो, इस देश में प्रभु जी आपका प्रेम हर एक जगह प्रभु जी पाया जाए, ऐसे आप दया करें। प्रभु इस देश को आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद देते प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देते प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। अब हमारे हर एक परिवार के बीच में प्रभु उपस्थित हो। हर एक कान जिन्होंने प्रभु आपके वचनों को सुना है, हर एक को आप आशीषित करें।
हर एक प्रिय लोगों को प्रभु आप अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। फिर प्रभु जी एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और उसे प्रभु जी पूरा भी किया है। इस विश्वास के साथ प्रभु हम आपके सामने फिर एक बार आते हैं और प्रभु धन्यवाद देते हुए आपकी महिमा बड़ाई स्तुति करते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए आप सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। आए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे और उस गीत के साथ हमारी भेंटों को हम प्रभु को अर्पण करेंगे। प्रियो, ये समय है कि हम लोग इस दान के लिए और हम सब लोगों के लिए अंतिम प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। आइए अपन प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, तेरा महिमा करते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं पिता। इन समय विशेष करके हम सब आनंदित पिता, ताकि पिछले हफ्ता से प्रभु हमारे इस कलीसिया के माध्यम से हम सब प्रभु ऑनलाइन सर्विस करते हुए तेरे चरण में अपने आप को रख सक रहे हैं पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इन समय विशेष करके प्रभु हमारी इस कलीसिया की हर एक परिवार को हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं पिता। जितने लोग प्रभु अपने घरों में बैठ करके प्रभु इस ऑनलाइन सर्विस को देखते हैं पिता, वो प्रभु जब वो लोग देख रहे हैं पिता, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में और एक आशीष को तू उंडेल दीजिए पिता। जहीं कहीं भी प्रभु वे बैठ करके प्रभु तेरे शब्दों को सुनते हैं, तेरे महिमा करने के लिए प्रभु एकत्रित होते हैं पिता, उसी घर में प्रभु तेरे उपस्थित होने दीजिए, जिसके कारण प्रभु वे आनंदित होकर के उन सारे अनुग्रह को, आशीष को प्राप्त करके तेरे आशीष के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करने के लिए तू उनसे सहायता कर। साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे चर्च के हर एक परिवार में प्रभु तेरे उपस्थिति होने दीजिए, हर एक लोगों के बीच में प्रभु तेरी उपस्थिति होकर के प्रभु तू उन सबों को अगुवाई कर। इन दिनों में विशेष करके इन कोरोना की बीमारी प्रभु चारों तरफ फैल रहा है पिता, हमारे कलीसिया की किसी भी परिवार में प्रभु प्रवेश करने ना दीजिए, और वो आ भी जाता है तो पिता तू उसे जला की भस्म कर दीजिए, ताकि तेरा अनुग्रह, तेरा आशीष, तेरे समय जैसे आज हम सबों के साथ में रहा है पिता, और एक परिवार के साथ में सदा सर्वदा होने दे। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए, तेरे जय जयकार करते हुए इन समय विशेष करके हमारी इस कलीसिया के हर एक परिवार को तेरे हाथों में समर्पण करते। साथ ही साथ आज की आराधना में तेरे उपस्थिति रहा है पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं। उसी प्रकार
लगातार आने वाले संडे में भी प्रभु हम जो भी करना चाहते हैं पिता, उन सारे कार्यों में तेरे उपस्थिति होने दीजिए। और हम बढ़ चढ़ करके प्रभु हमारी इस कलीसिया के सारे लोग मिल करके इसी प्रकार के इस ऑनलाइन सर्विस में आगे बढ़ने के लिए तू हमें सहायता कर, ताकि तेरे कृपा, तेरे अनुग्रह, तेरे आशीष हम सबों के साथ में सदा सर्वदा होने दे। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए, तेरे जय जयकार करते हुए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हुए हम सबों को, हमारी इस कलीसिया के हर एक परिवार को और हर जन को तेरे चरणों में रख के इस प्रार्थना हमारी उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को सब लोग एक साथ मिलके कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटियां आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरा ही है, आमीन। प्रिय, इस समय पास्टर साहब से अनुरोध है कि वो हमें ब्लेसिंग्स दे। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों के साथ सदा सर्वदा जीता और राजत्व करता रहे, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम सब लोग मिलकर अंतिम गीत को गाएंगे। हमारी सभा यहाँ समाप्त होती है। सबको जय मसीह की।